कार्रवाई फिलहाल अब तक हो पाई है? ये कहें कि मास्टरमाइंड जल्द गिरफ्त में होगा? इसमें जो पूरी घटना हुई थी उसमें जो लोग भी सम्मिलित थे वो सबका नाम सामने आ गया है। शूटर गिरफ्तार हो गया है। इसमें जो अलग अलग कड़ी में लोग थे हथियार सप्लाई करने में, पैसे देने में, उन लोगों की पहचान हो गई है, कुछ की गिरफ्तारी हुई है और कुछ की पे कार्रवाई चल रही है। सर, अभी विकास का भी एनकाउंटर किया गया है, विकास उर्फ राजा का, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप तक किस तरीके से ये बात पहुंची? चूंकि कहा जा रहा है कि पुलिस को देखकर वो भागने की कोशिश कर रहा था जिस दौरान एनकाउंटर हुआ। विकास पूर्व में भी कई हत्या केस में सम्मिलित रहा है। उसपे कई केस हैं, उसपे हत्या के 5 केस हैं, डकैती वगैरह और आर्म सप्लाई कर रहे हैं। ये आर्म सप्लायर पहले रहा है उस एरिया का और जहां से ये शूटर पकड़ा है उसी के पास में रहने का रहता है। ये इसमें जब पुलिस के द्वारा जांच किया जा रहा था तो उसमें हथियार जहां रखे हुआ था उस जगह पे पुलिस पहुंची, लेकिन ये भागने की कोशिश में उस हथियार से पुलिस ने फायर किया और उसी क्रम में पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो इसको गोली लगी, तो इसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पे इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है कार्तिकेय जी, मेरा आपसे एक और सवाल है सर कि अगर हम खेमका हत्याकांड का जिक्र कर रहे हैं, क्या वहां तक तार पहुंच पाए हैं कि आखिर मकसद क्या रहा इस हत्या के पीछे? इसमें कई चीजें बात सामने आई और जो अलग अलग लेवल से अलग अलग लोग जो थे इसमें, उन सब का पर्दाफाश हो चुका है। इसमें चीजें स्पष्ट हो गई हैं घटनाक्रम में। शाम में एक पीसी होगा तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा सारा किया जाएगा। बिल्कुल, लगातार आपके लिए चुनौती होती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल भी खड़े किए जाते हैं। इसको किस तरीके से आप लोग अब एक्शन मोड में आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे जी बिहार झारखंड के माध्यम से? देखिए, कोई भी हम लोग पुलिस का काम ही रहता है कि अपराध को रोक सके और अगर अपराध हो जाए तो अपराधी को सही जगह पहुंचाएं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से मोहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था, तो पुलिस किस तरह से रात भर जाग के प्रोसेशन को करवा रही थी और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से पटना में मोहर्रम का प्रोसेशन कंप्लीट हुआ है। इसी बीच में इस पे इन्वेस्टिगेशन करना, चीजों को इस पे पर्सपेक्टिव में रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी हम लोग की, लेकिन पटना पुलिस काफी काबिल है और पटना पुलिस के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि अगर वो चाहेंगे तो अपराधी को सही जगह पहुंचा देंगे। सर, शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है आप लोगों की ओर से, उसको लेकर कोई जानकारी देना चाहेंगे? इसमें शाम में पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। ठीक है सर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने जानकारी भी दी है, बताया किस तरीके से ये चुनौतीपूर्ण स्थिति थी हमारे लिए, लेकिन हमने एक के बाद एक कार्रवाई की है। शूटर उनके गिरफ्त में, लगातार पूछताछ की जा रही है। विकास उर्फ राजा का जो एनकाउंटर है वो भी कर दिया गया है। ऐसे में एक के बाद एक जो तार है वो खुल गए हैं इस पूरे हत्याकांड का। अगर हम जिक्र करें, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उसमें भी कई बड़े खुलासे किए जाएंगे।